कहते हैं कभी कभी जो व्यक्ति अधिक चतुर होता है उसकी चतुराई ही उस पर भारी पड़ जाती है। एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, दो नावों पर पैर रखने वाला अक्सर डूब जाता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं जो बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। मित्रों, एक बार पशु पक्षियों में महासंग्राम छिड़ गया। सभी पक्षी एक तरफ हो गए और पशु एक तरफ हो गए। उनमें एक शर्त और ठहरी थी, महाभारत युद्ध की तरह, कि एक पक्ष का योद्धा स्वेच्छा से अगर दूसरी तरफ जाना चाहे तो जा सकता है, चाहे पशु हो या पक्षी। यह सुनकर चमगादड़ अत्यंत प्रसन्न हुए। चमगादड़ सोचने लगे, मेरी गिनती ना तो पशुओं में है और ना ही पक्षियों में, क्योंकि पक्षियों की तरह ना तो हमारे पंख होते हैं और ना ही हम अंडे देते हैं। इसलिए जब भी हमारी इच्छा होगी, यदि हमें लगेगा कि पशु जीत रहे हैं, तभी हम पशुओं में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ पक्षियों का दल है और हम भी पक्षियों की तरह ही उड़ते हैं। यदि हमें लगेगा कि पक्षी दल जीत रहा है, तब हम पक्षियों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें और हमारे गुण देखकर ना तो कोई हमें पक्षी बतलाएगा और ना ही पशु। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। हम तो बस महाभारत के बर्बरीक की तरह युद्ध का नजारा देखेंगे। जैसे बर्बरीक की ये प्रतिज्ञा थी कि दोनों में से जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से लड़ेंगे, ठीक उसके विपरीत हमारी भी ये प्रतिज्ञा है कि जो पक्ष जीतेगा हम उसी की तरफ हो जाएंगे। बस हमें अब युद्ध का निर्णय क्या होगा उस पर ध्यान देना है। मित्रों, चालाक चमगादड़ बलराम की तरह, जैसे बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था, वे युद्ध शुरू होने से पहले ही तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले गए। उसी तरह चमगादड़ भी युद्ध भूमि से हटकर इधर उधर घूमने लगी और बाहर से ही युद्ध का नजारा अपने गुप्तचरों द्वारा सुनते रहे। अब पशु पक्षियों का महाभारत युद्ध जब शुरू हुआ, युद्ध होते होते काफी समय हो गया। पशु दल पक्षियों पर भारी पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पक्षी हारने ही वाले हैं। तभी चमगादड़ों ने मौका देखकर जानवरों में शामिल होने का प्रस्ताव रख दिया। जानवरों ने चमगादड़ों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब चमगादड़ पशुओं के दल में शामिल हो गए। उधर गरुड़ जी ने देखा कि पशु पक्षियों के महाभारत में पक्षी दल हारता जा रहा है, तो वे अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए पक्षियों की ओर से आकर लड़ने लगे। अब तो गरुड़ जी के आने से पक्षियों की सेना में शक्ति का संचार हो गया। अब तो पक्षी दल युद्ध में जानवरों पर भारी पड़ने लगा। यह देखकर चमगादड़ों को बहुत दुख हुआ। बोले, हमने फैसला ठीक नहीं लिया, अब क्या करें? अब तो पक्षी जीत रहे हैं। बंधुओं, अब वे पशुओं को छोड़कर पक्षियों की सेना में शामिल हो गए। लड़ते लड़ते युद्ध काफी दिन तक चला और अंत में युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों पक्ष के योद्धाओं ने आपस में संधि कर ली। पशु पक्षी एक दूसरे के दोस्त बन गए। पशुओं ने पक्षियों से सलाह मशवरा किया और चमगादड़ों का बहिष्कार कर दिया। कहने लगे, हे भाई, ये चमगादड़ न पशुओं के हुए न पक्षियों के। जिधर ही इन्होंने मजबूत पक्ष देखा, ये उधर ही भागते रहे। ऐसे व्यक्ति का क्या विश्वास, वो कब जरूरत के समय धोखा देकर चला जाए, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पशु और पक्षियों ने चमगादड़ों को अपनी जाति में मिलाने से मना कर दिया। मित्रों, उसी दिन से चमगादड़ बिल्कुल अलग थलग पड़ गए और वे अंधेरी गुफाओं, खंडरों, सघन वृक्षों पर जाकर के रहने लगे। चमगादड़ों ने भी सोचा कि अब हम पशु पक्षियों ने अलग कर दिए हैं, इसलिए अब हम वो काम नहीं करेंगे जो पशु और पक्षी करते हैं। उन्होंने अपने नियम पक्षियों से अलग बना लिए। पक्षियों की तरह पेड़ पर बसेरा नहीं करेंगे। सारे पक्षी रात में सोते हैं, हम दिन में सोएंगे। वे डाल पर बैठते हैं, हम डाल पर उल्टा लटकेंगे। मित्रों, इस तरह से चमगादड़ों ने अपने सारे नियम अलग कर लिए। कहानी का तात्पर्य यह है कि सदा सर्वदा से परमात्मा ने हर चीज के दो पहलू बनाए हैं, एक सीधा और एक उसका उल्टा, सत्य और असत्य।
देवता और दानव। कहते हैं जो व्यक्ति चमगादड़ जैसे स्वार्थी व्यक्तियों से मेल करता है उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। विद्वान लोगों का ऐसा कहना है कि सुजनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा, मतलबी के साथ व्यापार और स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। एक बात और, ना दूसरे के धर्म को स्वीकारें, ना उसका विरोध करें और ना ही नीच कर्म या दुर्गुणों वाले पुरुषों एवं स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठें। तीसरी बात, जो व्यक्ति उचित रूप से मित्र के मन के अच्छे बुरे भाव को समझे बिना उससे मित्रता करता है तो उसका मित्रता रूपी धन नष्ट हो जाता है। चौथी बात, जिस प्रकार घिसकर, काटकर, पीटकर, तपाकर सोने की परख होती है उसी प्रकार त्याग, गुण, शील और व्यवहार की विधियों से मनुष्यों को परखा जाता है। और अंत में इस महत्वपूर्ण बात के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूं। मित्रों, चाहे कितना ही समझाओ, सिखाओ, दुर्जन मनुष्य साधु नहीं बन सकता। नीम की जड़ में बराबर दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आ सकता। जिसका जो गुण है वो छूट नहीं सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना जिनका कोई विश्वास ना हो, जो स्वार्थी हों, जो झूठे हों, जो मतलबी हों, क्योंकि वे आपको आपकी जरूरत के समय धोखा दे सकते हैं। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।